तुम्हारा सगा दादा दुल्ला फुल्ला वाला अमृतसर के बाजार में तवाइफों के ग्राहकों को हार और फूल बेचता था। तुमने इस मुल्क को भी तवाइफजादी समझ लिया है। और चांद हमेशा रहता है शौक़ सफर ऐसा एक उम्र हुई हमने मंजिल भी नहीं पाई, रास्ता भी नहीं बदला। मुसलमान मुसीबत में घबराया नहीं करता। किश्ती भी नहीं बदली, दरिया भी नहीं बदला। ये अभी जो हमने गाना सुना है, ये मिली नगमा कहिए, इंसान की रूह में खौलते हुए पारे की तरह दौड़ता है। मुझे हैरत होती है कि कुछ लोग हैं जिन्होंने दरिया भी बदल लिया, किश्ती के पेंदे में सुराख कर रहे हैं। कि क्या आप सब लोग ये जानते हो कि काजी फाइज ईसा को किसने निकालने की साजिश की और क्यों की? थैंक यू, मुझे खुशी है। पतवार तोड़ के फेंक दिए। कमर जावेद बाजवा साहब, आपने हमारी अच्छी भली चलती हुकूमत को रुखसत करवाया। मांझी है अनजान बहुत, बेपरखी पतवारें हैं, खुद किसी और मुल्क जा बैठे, औलाद कहीं और है, कारोबार कहीं और है, पैसा कहीं और है, और मुल्क को, अवाम को कहते हैं कि हम खादिम वतन हैं। झूठ बोलते हो तुम, झूठे हो तुम, झूठ कहते हो तुम। तुम्हें हया नहीं आती, तुम्हें शर्म नहीं आती। पूरा खानदान बाहर हुक्मरानी करने के लिए इस मुल्क में आते हो, झूठ बोलते हो। नवाज शरीफ के तीनों बच्चे मुख्तलिफ कंपनीज के मालिक और ट्रांजैक्शन का इख्तियार रखते थे। 1993 में मरियम सफदर ब्रिटिश वर्जन आइलैंड में नेल्सन एंटरप्राइजेज लिमिटेड और नेस्को लिमिटेड की मालिक थीं। हुसैन और मरियम ने जून 2007 में अपनी कंपनीज के लिए डच बैंक से $1 करोड़ 38 लाख का कर्ज हासिल किया और इसके लिए मुश्तरका तौर पर एक दस्तावेज पर दस्तखत किए। हसन नवाज हैंग ऑन प्रॉपर्टी होल्डिंग्स लिमिटेड के डायरेक्टर थे, जिसने अगस्त 2007 में लाइबेरिया की फर्म कैस्कॉन होल्डिंग्स एस्टेब्लिशमेंट लिमिटेड को $1 करोड़ 12 लाख में हासिल किया। नवाज शरीफ के साहबजादे हसन नवाज बरतानिया में मजीद 5 कंपनियों के मालिक निकले हैं। फ्लैगशिप डेवलपमेंट्स लिमिटेड 27 दिसंबर 2016 को मंसूख कर दी गई। फ्लैगशिप डेवलपमेंट लिमिटेड स्टेनहोप हाउस लंदन के पते पर रजिस्टर्ड थी। हसन नवाज की मलकियत 5 कंपनियां एवनफील्ड हाउस के पते पर रजिस्टर है। हिंदुस्तान के सदर ज्ञानी ज़ैल सिंह की गवाही है, उनका अपना रिकॉर्डेड वीडियो है जिसमें वो ये बता रहे हैं कि तुम्हारा सगा दादा दुल्ला फुल्ला वाला अमृतसर के बाजार में तवाइफों के ग्राहकों को हार और फूल बेचता था। ये सदर हिंदुस्तान की गवाही। तो तुम अपने दादा के उन्हीं हार और फूल की कमाई से पले बड़े हो। तुम्हारी रग रग में तवाइफों के ग्राहकों को बेचे गए फूलों और हारों की कमाई दौड़ रही। तुमने इस मुल्क को भी तवाइफजादी समझ लिया है। यहाँ भी हार और फूल बेचना चाहते हो अपने दादा की तरह। इस मुल्क के वो अवाम जो प्याज और रोटी खाते हैं, जो रोटी और पानी का नाश्ता करते हैं,
तुम्हें मालूम नहीं है कि प्याज और रोटी, पानी और नान और हैदरी खाना, नान जमी, सूखे नान से जो लहू बनता है वो जब बहता है तो किस रंग के फूल खिलते हैं। तुम्हारा खानदान सिर्फ तवाइफों के बाजार में हार फूल बेच सकता है। तुम्हें नाने जमी से बहने वाले लहू की खाद से उगने वाले लहू की खुशरंगी का नहीं मालूम। मैं दावे से कह सकता हूं कि तुम 2 दिन हैदर कर्रार का खाना नहीं खा सकते जो पाकिस्तान की आवाम की अक्सरियत खाती। पानी और रोटी, नान और प्याज अगर मिल गया तब तुम नहीं खा सकते। इसलिए तुम उस लहू की बेतौकीरी करते हो जो इस ममलकत खुदादाद पाकिस्तान पर फैल कर लहू के गुल बूटे और क्यारियां महकाता है। तुम्हें नहीं मालूम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारका के एक मफहूम कि जिस आँख ने सरहद पर एक रात पहरा दिया उस आँख पर जहन्नम की आग हराम है। तुम्हारा बयानिया उस आँख के खिलाफ है जो इस मुल्क की सरहदों की मुहाफिज है, वरना आज तक हिंदुस्तान हमें हड़प कर चुका होता। मेरे मुंह में खाक पाकिस्तान का वजूद ना होता। तुम्हारा बयानिया उस फौज के खिलाफ जो इस मुल्क की बका की जामिन है अल्लाह के बाद। पाकिस्तान की आर्मी इतनी शक्तिशाली है क्यों? जी क्या बड़ी बात है पाकिस्तान आर्मी में, कितनी शक्तिशाली है वो? आज कितना मार रहे हैं यार पाकिस्तान लोग हमारी एयरफोर्स को यार, कोई बचाने नहीं आया यार। पाकिस्तान की आर्मी को किस तरह रेन किया जाए जिस तरह आप कह रहे हैं, जी ये मेरे ख्याल से आसान काम नहीं है, बहुत कठिन काम है। क्या तुम ये चाहते हो कि नऊज़ बिल्लाह ये पाकिस्तान हिंदुस्तान से जा मिले? तुम इतने आशिक़ हिंदुस्तान के तुमने अपने इलाके का जहां तुमने घर बनाया है, मीलों पे फैला हुआ महल, उसका नाम भी तुमने हिंदुस्तान के इलाके पे रखा है। जाती उमरा, तुम्हें शर्म नहीं आती? और ये मेरी बात नोट कर लीजिए आप, जिसने इस मुल्क के खिलाफ मुंह खोला वो जिंदा नहीं बचा, और जिसने इस मुल्क को ज़ख्म पहुंचाई वो ऐसी भयानक मौत मारा गया। वो शेख मुजीबुर रहमान हो, इंदिरा गांधी हो, या इस मुल्क का एक साबका वज़ीर आज़म हो। तो ऐ साबका वज़ीर आज़म साहब, जो आप नहीं कह रहे और जो कहना चाह रहे हैं, 3 दफ़ा आप वज़ीर आज़म रहें, तो मेरी ये पेशन गोई भी सुन लीजिए। आप जिंदा इस मुल्क में वापस नहीं आ सकते। आप इस मुल्क में आएंगे लेकिन ताबूत में आएंगे, उससे पहले आप इस मुल्क में नहीं आ सकते। और मेरी कोई हैसियत नहीं है, लेकिन मैं हुकूमत पाकिस्तान से गुजारिश ज़रूर करूँगा कि जब आपका ताबूत आए तो उसे पाकिस्तानी जाती उमरा नहीं, असल हिंदुस्तानी जाती उमरा भेजा जाए, जो आपका वतन है, जिसकी याद में आपने पाक सरजमीन के एक इलाके का नाम जाती उमरा रख दिया। वो जो बीच में एक बॉर्डर आ गया, बस वो यानी कि एक बॉर्डर आया, बाकी तो आप हम उसी सोसाइटी के मेंबरान हैं। आप हम जो है वो एक ही कल्चर है, एक ही जो है वो हमारा जो है वो बैकग्राउंड है। जिसको आप रब कहते हैं हम भी उसी को रब कहते हैं, जिसको आप पूछते हैं रब को, उसको हम भी पूछते हैं। आपकी तदफीन असली जाती उमरा में की जाए, बल्कि उस बाजार में जहां आपके दादा मोहतरम, उनका नाम ही ऐसा है इसलिए मैं नाम बिगाड़ नहीं रहा, ज्ञानी ज़ैल सिंह साहब ने उनका नाम लिया ही इस तरह से है। अच्छा, दुल्ला फुल्ला आलेदा पुत्र, तो जहां आपके दादा मोहतरम दुल्ला फुल्ला वाले कारोबार किया करते थे तवाइफों को हार फूल बेचने का, जब आप ताबूत में आए तो आपकी तदफीन उसी बाजार में की जाए। आप बेतौकीरी करते हैं। इस मुल्क के नान जमी खाकर इस मुल्क की खातिर अपना लहू देने वालों की मैं दावे से कहता हूं कि आप 2 दिन नान और पानी नहीं खा सकते। कारगिल का वो मिस एडवेंचर करके मेरी पीठ पर छुरा घोंपा गया।
और जिस तरह बरतानिया में उसूल है कि मौजूदा मलका बरतानिया हों या उनके नवासे हों, सबको फ़ौज में 2 साल लाजमी नौकरी करनी पड़ती। वियतनाम में मौजूदा मलका बरतानिया को फ़ौजी गाड़ियां चलानी पड़ती हैं और मैकेनिक का काम सीखना पड़ता है। पहले अपने दोनों साहिबजादगान को जो लंदन की हवा में पले हैं, 2-2 साल ज़रा फ़ौज में लाजमी सर्विस तो करा दीजिए। उस मुल्क की रवायत के तहत जिस मुल्क में आप रहते हैं कि उसकी मलका और उसके नवासे 2-2 साल फ़ौज में लाजमी नौकरी करते हैं। पहले आपके नवासे और आपके पोते फ़ौज में 2-2 साल नौकरी कर लें, उसके बाद आपसे पूछेंगे कि नान कैसा है और प्याज किस भाव मिलती है। शर्म कीजिए।